लाडली बहन योजना के लिए 5 मार्च से करे आवेदन। हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको बता दें, एमपी में शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना को लेकर गाइडलाइन जारी करती है। इसके जरिए राज्य की कम से कम 1 करोड़ बहनों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार 5 मार्च से लाडली बहन योजना ला रही है। भोपाल में योजना कुंभ होगा। मार्च अप्रैल से योजना के लिए आवेदन होंगे। मई में इनका परीक्षण कर 10 जून को पात्र बहनों के खातों में 1000 रुपये पहुंच जाएंगे। हर माह की 10 तारीख को ये राशि खाते में दी जाएगी। इस योजना के तहत यदि एक घर में माता पिता के अलावा 2 बेटे हैं, उनकी पत्नियां को 1000 रुपये मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें, योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा निम्नानुसार प्रस्तावित है। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, आप देख सकते हैं। गतिविधियां, योजना का शुभारंभ है 5 मार्च 2023 से। आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ है 15 मार्च 2023 से। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2023 से। अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023 को। अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि 1 मई से 15 मई 2023 तक। आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई 2023 तक। अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई 2023 से। राशि अंतरण का दिनांक है 10 जून 2023 तक। आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि है प्रत्येक माह की 10 तारीख को। लाडली बहन योजना अंतर्गत पात्रता की जानकारी दी गई है। ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर के वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। जिन महिलाओं की आयु 23 वर्ष है वो भी इस योजना के लिए पात्र है। यहाँ बता दिया गया कि 60 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है उन सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं योजना के अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिला अपात्र होगी, यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जी हाँ, जिन महिलाओं की आय 2.5 लाख से अधिक है वे इस योजना के लिए अपात्र रहेगी। जिनके परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। इसके बाद में जिनके परिवार कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के नियमित या स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, परंतु मान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी। इसके बाद में अगला है जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रही है वे भी अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक है वे भी अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड या निगम या मंडल उपक्रम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संचालक सदस्य वे भी अपात्र रहेंगे। इसके बाद में जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हो वे भी अपात्र रहेंगे। इसके बाद में जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, यहाँ पर परिवार की परिभाषिक कणिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी। यानी कि अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद में जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन यानी ट्रैक्टर सहित हो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत सहायता के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनवैलिड बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार के 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है उसे उस महिला को 1000 रुपये की राशि की पूर्ति की जाएगी। लाडली बहन योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। योजना हेतु आवेदन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसमें पहले नंबर पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी या प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप या ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। इसके बाद में अगला है उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप या वार्ड या ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलता पूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। ये पावती SMS या व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेगी। इसके बाद में आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। जी दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी शुल्क देना
नहीं है। इसके बाद में अगला है आवेदक महिला को सम उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक हो ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं KYC किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक है। जी हाँ, यह बताया गया है कि परिवार की समग्र ID दस्तावेज होना आपके पास में जरूरी है। इसके बाद में स्वयं की समग्र ID दस्तावेज और स्वयं का आधार कार्ड होना जरूरी है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। इसके बाद में आपको बता दें, अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों को अंतिम सूची पोर्टल या ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिनका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा। इसके बाद में आपत्तियों का प्राप्त किया जाना है। यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्रदर्शित अंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल या ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा CM हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित प्राप्त हुई है उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। जो महिला लाडली बहन योजना के लिए पात्र है वे सभी महिलाएं ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें, कोई भी गलत जानकारी ना भरे। जो गलत जानकारी भरेंगे वे योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। कुछ इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आवेदिका का समग्र ID। जी हाँ, आपके पास में समग्र ID होना चाहिए। जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आधार नंबर, अगर आपके पास में आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद में आवेदिका का नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आवेदिका का पति या पिता का नाम भरना है। इसके बाद में जन्म दिनांक। इसके बाद में छठे नंबर पर आवेदिका का पता, जिस भी आप स्थान पर रह रहे हैं वहाँ का पता आपको यहाँ भरना है। जिस भी आप गांव या शहर में रह रहे हैं, जिला कौन सा है, पिन कोड भी आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में 7वें नंबर पर आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर आप सामान्य में आते हैं तो यहाँ पर टिक करना है, या ST SC या OBC में आते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद में 90 नंबर पर क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाए, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाए। इसके बाद में यहाँ पर 10वें नंबर विवाह की स्थिति के बारे में दी गई है। अगर आप विवाहित है तो यहाँ पर टिक करे, या फिर आप तलाकशुदा है तो यहाँ पर टिक करे, या विधवा है तो यहाँ पर टिक करे। इसके बाद में आवेदक द्वारा की गई घोषणा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फॉर्म में बताया गया है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपके 2.5 लाख से कम है तो आप यहाँ पर टिक करें, अगर ज़्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगला है, मैं स्वयं तथा मेरे परिवार कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है या हूँ, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग या मंडल या उपक्रम स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी स्थायी कर्मी में नियोजित नहीं है अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद अगला है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। अगर भूमि है तो आप यहाँ पर टिक नहीं कर पाएंगे। अगर भूमि नहीं है 5 एकड़ से तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र रहेंगे, आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में अगला, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसका मैं स्वयं या मेरा परिवार कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ये सभी टिक आपको भरना है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके आवेदन का हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि का पश्चात प्राप्ति फाड़ कर दी जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन महिलाओं की समग्र KYC पूर्ण नहीं है वो जल्द KYC को पूर्ण कराए। जिनका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है वे बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराए। अगर आपका बैंक अकाउंट DBT एनेबल नहीं है तो अपनी बैंक शाखा में जाकर DBT एनेबल कराए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।